Hello, bachcho, let's see this question. This question says the heat of reaction depends upon A. The manner by which the reaction is carried out. B. Temperature at which the reaction is carried out. C. Physical state of reactants and product. D. Whether the reaction is carried out at constant pressure or at a constant volume. Key concept for this question is heat of reaction or enthalpy of reaction. Key concept for this question is heat or enthalpy एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट या एनर्जी में चेंज को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है और इसे डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा एच इज इक्वल होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। डेल्टा ई यहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज है, इंटरनल एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेल्टा एच टर्म है, डेल्टा ई टर्म है, पी है और वी है। यहाँ पर पी प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर को, और वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा एच, डेल्टा ई, पी, बी ये सभी स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एच, डेल्टा ई, पी एंड वी ऑल आर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होने का मतलब ये है कि एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज या प्रेशर या वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है। इट मींस इनकी वैल्यू इनिशियल फाइनल स्टेप पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। प्रोसेस या रिएक्शन जिस पाथ से होती है उस पाथ पे इनकी वैल्यूज डिपेंड नहीं करती है, केवल इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि डेल्टा एच भी एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा ई, पी, वी सभी स्टेट फंक्शन है, इसलिए क्वेश्चन में गिवन A option in which the manner by which the reaction is carried out, तो रिएक्शन किसी भी तरह से हो, डेल्टा एच, डेल्टा ई, पी और वी की वैल्यू इससे अफेक्ट नहीं होती। ये केवल और केवल इनिशियल फाइनल कंडीशन पर ही डिपेंड करती है, स्टेट पर ही डिपेंड करती है। इसलिए ए फॉर द हीट ऑफ रिएक्शन इनकरेक्ट है। फॉर डेल्टा एच मैनर ऑफ रिएक्शन, मैनर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती। एंड इन बी टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी क्योंकि स्टेट फंक्शन है। इनिशियल फाइनल कंडीशन के जो टेम्परेचर होंगे उस पर डेल्टा एच की वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल होता है डेल्टा ई एन प्लस डेल्टा पी वी, और डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज है, और इंटरनल एनर्जी जो होती है डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी जो होती है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। Hence delta H also depends on, तो ये सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के टेम्परेचर पर ये वैल्यूज डिपेंड करती है। सो बी इज करेक्ट फॉर दिस। एंड द सी फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट डेल्टा एच को अफेक्ट करती है। अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट अगर सॉलिड स्टेट में लिया जाए, जैसे कार्बन हम यहाँ सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं और ऑक्सीजन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, CO2 फॉर्म होगा और साथ में यहाँ एनर्जी लिबरेट होगी जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पर इसकी सॉलिड स्टेट को हम गैस स्टेट में कन्वर्ट कर दे या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दे, तो इसकी स्टेट चेंज करने में भी क्या होगी, एनर्जी लगेगी। हम इसको क्या देंगे, यहाँ इसको हीट देंगे। हीट देकर कार्बन को या तो हम लिक्विड में या फिर गैस में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ हमें हीट देनी पड़ी। इट मीन्स अब डेल्टा एच की वैल्यू इनिशियल कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू से डिफरेंट होगी, क्योंकि ओवरऑल जो प्रोसेस हुआ है उसमें एक एनर्जी टर्म और इंक्लूड हो गई है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के
या रिएक्टेंट की, यहाँ हम जनरल रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है उस पर डिपेंड करती है. So C also a correct statement. Whether the reaction is carried out at constant pressure or constant volume. अब जैसे कि ऑप्शन डी में प्रेशर और वॉल्यूम की बात की है, तो डेल्टा एच इक्वल होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी बी. अब सपोज हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो ये टर्म हो जाएगी वी डेल्टा वी पी, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा है बट यहाँ वॉल्यूम में चेंज हो रहा है. ठीक है, तो हमें डेल्टा एच वैल्यू इस तरह से मिलेगी. अब हम क्या करें, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दें, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दें, तो उस कंडीशन में डेल्टा एच वैल्यू होगी डेल्टा ई प्लस वी डेल्टा पी. प्रेशर में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अब डेल्टा एच वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे. इट मीन्स डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है. सो डी ऑल्सो करेक्ट. So final answer related to this question is B, C and D. Heat of reaction depends on B, C and D. Hope you understood it well. Best of luck.